अब देखिए अब क्या होगा। तो देखिए संशोधित परिणाम जारी होने पर दोहरा लाभ लेकर उत्तीर्ण वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अपनी श्रेणी में ही सफल घोषित किए जाएंगे। मतलब सीधा सीधी है, जो आरक्षित श्रेणी में सिलेक्शन हुआ है वो आरक्षित श्रेणी में जाएगा, और जो आरक्षित श्रेणी में नहीं सिलेक्शन हुआ है वो बिना आरक्षित में जाएगा। इससे आरक्षित श्रेणी से कुछ अभ्यर्थी या तो परिणाम से बाहर सकते हैं या सीट रिक्त रहने पर उस श्रेणी में आने अभ्यर्थी का चयन हो सकेगा जिससे वर्तमान परिणाम में चयन नहीं हुआ। साथ ही अनारक्षित श्रेणी में आने अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा। अब देखिए तो ये तो हो गया। अब क्या होगा, कोर्ट में जा सकता है मामला। संशोधित परिणाम जारी होने पर वैसे अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं जो चयन से बाहर हो गया या बाहर हो जाएंगे। आरक्षण का दोहरा लाभ लेने नहीं देने का उल्लेख न तो नियमावली में है, नहीं आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में क्या है, इसका वे आधार बना सकते हैं। देखिए कोर्ट कैसे जाएगा, क्योंकि आरक्षण का दोहरा लाभ मिलेगा नहीं मिला ये नियमावली में नहीं है या विज्ञापन में भी नहीं था। मैंने हर जगह मामला फंसता है, मामला फंसता है। मैंने समझिए कि बेरोजगार का फौज खड़ा होने का ये ढोंग है, कोई ढंग का नियमावली नहीं बनाता है ये लोग। मामला कोर्ट में जाएगा, क्योंकि कोर्ट जाने का आधार मिल जाता है। 2 सितंबर को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का तैयारी था, ये तो अब संभव नहीं है। इधर स्कूली शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग 2 सितंबर को कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहा है। आयोग द्वारा संशोधित परिणाम चरणबद्ध ढंग से जारी किया जा सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है। मामला फिर आगे बढ़ जाएगा, लफड़े पर लफड़ा हो जाएगा। यानी सीधा सीधी इसको जो है, जो आरक्षित श्रेणी में है उन लोग का सिलेक्शन आरक्षण में ही किया जाए, मैंने आरक्षित श्रेणी में ही किया जाए। जिस कैटेगरी में वो लोग आते हैं उसमें से होता है, ठीक है, नहीं तो वो लोग भी आउट हो जाएंगे। और बाकी जो है जिनका आरक्षित श्रेणी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कहने वो 60 से ऊपर मार्क्स है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, तो उसको उसमें ले लिया जाए। उसको जनरल में भी, जनरल कहने का मतलब कि 60% से ऊपर वाला आरक्षित में भी लिया जा सकता है, आरक्षित में भी लिया जा सकता है। इसलिए कि एक बार आरक्षण का लाभ देते हैं तो मान लीजिए उसमें कट ऑफ में नहीं आते हैं तो आरक्षित से नहीं आते, उस लोग को भी तो ले लेना चाहिए और ले लेना ही होगा। तो फिर मामला कोर्ट जाएगा। दूसरा से बात यह है कि जिनका आरक्षित श्रेणी नहीं हुआ उसको आरक्षण में आते हैं तो ठीक है, और नहीं तो लोग आउट हो जाएंगे। लेकिन सीट खाली रखना ये बेकार की बातें हैं। यानी सभी सीटें मैक्सिमम का सब सीट भर दीजिए। जो लास्ट कटअप है उन लोग का जितना भी कटअप आया है, चूँकि क्वालिफाई जितना किए हैं सीट के आधार पर जहाँ तक आता है आपका, उसको ले लीजिए और सभी को नियुक्ति दे दीजिए। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जोहार झारखंड। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अब दोस्तों जीएसएससी का रिजल्ट में काफ़ी त्रुटियां पाई गई हैं। जैसा कि आप लोग को सभी को पता है कि विज्ञान और प्राइमरी सेक्शन का कुछ रिजल्ट निकाला गया था, जिसमें विज्ञान विषय का और कुछ विषयों का जो काउंसलिंग भी हो गया था, और इन लोग को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। लेकिन दोस्तों ये सब टोटल जो है प्रक्रिया वापस कर ली गई है। यानी फिर से इसका रिजल्ट निकलेगा, फिर से संशोधन होगा, यानी मामला फिर फंसेगा, फिर हाईकोर्ट जाएगा और फिर लफड़ा पर लफड़ा बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि फिर जब वापस हो जाएगा मामलों के 2700 प्लस कुछ कैंडिडेट का जो रिजल्ट हुआ था, जिसका जो है विभिन्न जिलों में जाके काउंसलिंग हो गया था, अब फिर जो है टोटल वापस ले लिया गया है फोल्डर को। यानी जो जितने भी 2700 के लगभग थे अभ्यर्थी, उन लोग को अब रिजल्ट बनेगा, मतलब दोबारा रिजल्ट बनेगा। और उसका ये जो कारण दिया गया कि जो जेटेट आरक्षित वर्ग में या जो जेटेट में आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उनको आरक्षण में ही जगह मिलना चाहिए, तो अनारक्षित में वो लोग को सिलेक्शन हुआ था। तो इसमें होगा कि बहुत कोई आउट भी हो जाएंगे, बहुत कोई अंदर भी हो जाएंगे। और अब जब नया संशोधन होगा तो सरकार को चाहिए कि पूरे का रिजल्ट निकाले। यानी 5000 जैसे विज्ञान में है, उसी तरह 5-5 हज़ार करके प्राय विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान सब में है, उसी के आसपास सबका फुल निकाले। और इसमें और एक मामला है कि
जब कुछ का रिजल्ट नहीं निकला, जबकि डीबी वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, 355 ऐसे कैंडिडेट हैं, उन लोग का मामला हाई कोर्ट में है, उन लोग का जो है सीट रिजर्व रहेगा। तो दोस्तों ये बिग अपडेट है, मामला कहने का मतलब फिर कोर्ट में जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है मामला। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं। राज्य के प्राथमिक विद्यालय में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का अब संशोधित परिणाम जारी होगा। संशोधित परिणाम सभी श्रेणी में जारी होगा। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के तीनों विषयों में विज्ञान, गणित, भाषा तथा सामाजिक विज्ञान के साथ साथ इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के लिए भी संशोधित परिणाम जारी होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा परिणाम में विसंगतियां सामने लाने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने जांच कर संशोधित परिणाम जारी करने का निर्णय लिया है। आयोग ने इससे पहले स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति में तीनों विषयों का परिणाम जारी कर नियुक्ति की अनुशंसा विभाग को भेज दी है। विभाग के निर्देश पर विज्ञान एवं गणित तथा भाषा विषय में जिलों में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दौरान दोहरे आरक्षण को लेकर परिणाम में विसंगति सामने आई है। दोस्तों ये जो दोहरे सामाजिक विज्ञान विषय की काउंसलिंग शुरू नहीं हुई थी, वहीं इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति का आयोग ने परिणाम जारी कर दिया है, लेकिन आयोग ने सभी विभाग को अपनी अनुशंसा नहीं भेजी है। जिलों में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को दोहरे आरक्षण को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा दिशा निर्देश मांगे जाने के कारण परिणाम में विसंगति सामने आई। इसे पता चलता है कि आरक्षित श्रेणी के कई अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेकर जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए, उनका चयन अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक लाने के कारण इस श्रेणी में हो गया। ऐसा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति के साथ साथ इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति में भी हुआ है, लेकिन स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 2 विषयों की काउंसलिंग में यह मामला सामने आया, यानी भाषा और विज्ञान का जो हो गया था। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने उपायुक्तों को पत्र भेजकर 2 विषयों में से भेजे गए अनुशंसित अभ्यर्थियों को फोल्डर वापस मांग लिया है। सोमवार को संशोधित परिणाम जारी करने की अनुशंसा के साथ ही फोल्डर आयोग को भेज दिया जाएगा। देखिए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन के अनुसार दोहरा आरक्षण नहीं मिलेगा, तो उसी के बारे में बताया गया है। देखिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया है किसी भी नियुक्ति में अभ्यर्थी दोहरा आरक्षण का लाभ नहीं दे सकता। कहा गया है कि जब किसी अभ्यर्थी ने जेटेट परीक्षा में कट ऑफ अंकों में आरक्षण का लाभ ले लिया तो उसे नियुक्ति प्रक्रिया में भी इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है, यानी एक ही में आपको लाभ मिलेगा। ये देखते हैं क्या है मामला, जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड में जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ 52% है। सहायक आचार्य नियुक्ति में ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो आरक्षित श्रेणी के कट ऑफ अर्थात 60% से कम अथवा 52 से 59 अंक लाकर आरक्षण का लाभ लेते हुए जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण हुए, उनका चयन सहायक आचार्य नियुक्ति में अनारक्षित श्रेणी में हो गया है। बिल्कुल गड़बड़ है, उसको आरक्षित में ही होना चाहिए। ऐसा नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में उसके द्वारा अनारक्षित श्रेणी के तय किए गए कट ऑफ से अधिक अंक लाने के कारण हुआ। ठीक है, विवाद यही है कि उन्हें आरक्षण का दोहरा लाभ दिया जा सकता है या नहीं।